हम सब सुबह उठते हैं, प्रेयर, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करके, ध्यान करके हम क्या करना चाहते हैं, अपने दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें जो हैं इकट्ठा करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, ताकि जीवन जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहे, आगे की तरफ बढ़ता रहे। सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत अच्छा से ध्यान कर रही थी, तो मैं जीवन की कुछ समस्या से जूझ रही थी। सब लोग जूझते हैं, यदा कदा हर के जीवन में ऐसी परिस्थिति और परेशानी आती है जब वो कभी बहुत ज़्यादा जूझते हैं, कभी कम जूझते हैं, कभी लाइफ नॉर्मल गति से चलता है। तो मैं दिमाग के अंदर फोर्सफुली चाह रही थी कि अच्छी बातें स्थिर रहें, टिकी रहें। और उस दिन मैंने क्या महसूस किया कि सबसे ज़्यादा दिमाग में जो नकारात्मक बातें हैं या कुछ ऐसी पास्ट की इंसिडेंट हैं, घटनाएं हैं जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। नॉर्मली हमेशा ही होता है कि मेडिटेशन जब आप करते हो ना, तो 100% परफेक्ट मेडिटेशन हम में से किसी का नहीं होता। दिमाग का, माइंड का नेचर ही है भटकना। हाँ, ऐसे नॉर्मल केस में क्या होता है कि 20 बार आपने मेडिटेशन किया तो 1-2 बार 3 बार भटका। हाँ, अच्छी बातें आपने संग्रहित किया तो उसमें 2-3 एक बातें जो होती हैं बेकार की चली आ जाती हैं। लेकिन उस दिन मुझे लग रहा था कि बार बार कोई मेरे दिमाग के अंदर फोर्सफुली दिमाग को डिविएट करने का कोशिश कर रहा है। मतलब तुम अच्छी बातों से हटा के फिर से वही पुराने पास्ट में चले जाओ। अब देखो, यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है, उस दिन मैंने सीखा कि इंसान देखो बाहर की दुनिया में जब लड़ता है ना तो परेशान नहीं होता है, सबसे ज़्यादा अपने आप से परेशान होता है। क्यों? मैं अच्छी बातें चाह तो नहीं हूँ दिमाग में इकट्ठा करना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कोई अलग सा एक शक्ति बैठा हुआ है, निगेटिव शक्ति बैठा हुआ है, कोई मेरे दिमाग में रावणी शक्ति बैठा हुआ है जो जानबूझ के मुझे फोर्स कर रहा, पास्ट की तरफ, निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। और मैं चाह के भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। तब मैंने क्या किया, उस दिन वो छोड़ दी, आधा पे मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया। फिर मैं चुपचाप उठी, अपने आप से सेल्फ टॉक करने लगी। मेरा ये ऐसे फेवरेट काम है, ठीक है। तब मेरा मन मुझसे कहने लगा कि देखो, हम कितना मूर्खतापूर्वक जीवन जीते हैं। जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, हम हमेशा लोगों के साथ उलझते हैं, अपने अच्छाई का पेश प्रस्तुत करते हैं, कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट में फंसते हैं और क्या करते हैं कि ये पेश करने का कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं और जो काम हम कर रहे हैं हम बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। मतलब हम अपने अच्छाई का सबूत हमेशा पेश करना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर जो होता है विजय प्राप्त करना चाहते हैं। कभी हमें 100% विजय मिलता है, कभी नहीं भी हम विजय हो पाते हैं। तब हम क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। देखो, बाहर की दुनिया में लड़ना बड़ा ही आसान है, ठीक है। बाहर की दुनिया में होता क्या है ना कि जो इंसान थोड़ा स्ट्रांग होता है, आर्गुमेंटिंग नेचर का होता है, कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, दबंग होता है, वो हमेशा जीत जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है अपने मन के नकारात्मक शक्ति से विजय प्राप्त करना। क्योंकि मन के अंदर ना आप हमेशा ही फील करोगे, जो भी जिस भगवान का ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, जिस ढंग से मेडिटेशन करता है, चैंटिंग करता है, वो हमेशा फील करता है कि मेरे मन में हमेशा द्वंद्व चल रहा है। चलता है कि नहीं? सबके साथ चलता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा चलता है, इसलिए क्योंकि हम जीवन की परेशानी से ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कभी कभी कम चलता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको बहुत अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आप झुंझला भी जाते हो कि क्यों मेरे दिमाग में बार बार बेकार की बातें आ रही हैं, क्यों आ रही है, मुझे ये 2 मिनट का मेडिटेशन करना था, मेरे दिमाग स्थिर नहीं रहा। तो देखो, आपको क्या आपका मन बोलेगा कि तुम बाहर को छोड़ दो, बाहर को छोड़ दो, क्यों बाहर उलझ रहे हो। वो बेकार के बाहियात के तो लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं तो उनका तो काम ही है, कुत्ता का काम ही है भौंकना। हाँ, तुम अपने मन को देखो, क्यों नहीं अपने मन के नकारात्मक शक्ति को कंट्रोल कर पा रहे। जब हम अपने मन के निगेटिविटी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि बाहर के लोग जो है बेकार की जो बहियात बातें करते हैं, जिससे हम परेशान होते रहते हैं, वो मेरे खुशी के लिए शांत हो जाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना, कि लोग खुश हो जाएंगे या लोग मेरे हिसाब से चलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भी इंसान बेकार का, बाहियात का बात करता है ना, उसको करने दो। वो उसी काम के लिए धरती पे आया है, उसका वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वही है। आप ये देखो कि लोगों की बातें कहीं आपके दिमाग में घुस के इतना ज़्यादा तो नहीं जकड़ पकड़ गई है, जिद्दी दाग की तरह, जिससे आप पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे हो। और एक्चुअल जीवन की समस्या ही यही है। इंसान का कोई भी रोग है, मानसिक रोग से ही शुरू होता है, फिर उसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे दिखने लगता है। कहीं ट्यूमर बन जाता है, कहीं पस हो जाते हैं, या कोई भी तरह का मेंटल जो होता है, इलनेस होता है, आपके बॉडी पे रुकावट डालने लगता है, आपका जीवन का दशा ख़राब होने लगता है। क्योंकि दिमाग के अंदर जो है ना, नसों में गांठ बन जाती है, ठीक है, गांठ बन जाती है, क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तो बॉडी पे दिखता ही दिखता है। तो पहले क्या करो, ये जो बेकार के लोगों के साथ जो उलझना है ना, ठीक है, उनको छोड़ दो एज इट इज। उनका वो इंटरटेनमेंट है। आप कहो कि तुम और बोलो, हमको 100 गालियाँ क्या 1000 गालियाँ देते रहो, ठीक है, लेकिन हम अपने ऊपर काम करेंगे। ये कोशिश करो कि लोगों की बातें जो है ना दिमाग में आए, लेकिन इतना ज़्यादा ना जकड़ पकड़ जाए कि वो आप उसी को सोच के अपने आप को परेशान कर लो और अपना जीवन ही ख़राब करते जाओ। सही जो जीवन का मतलब है ना, इन नकारात्मक बातों से पीछा छुटाना, और वही रियल में मेडिटेशन भी होता है।